आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विकास के बारे में और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान के अंदर अध्ययन करेंगे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में, उस समय में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और उन्होंने 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार पत्र कंपनी को दिया। सन 1600 ईस्वी में, उस समय में सवाल ये आता है कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी। एक बार विदेशी पूछा गया है, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और उस समय भारतीय शासक कौन था? भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारतीय शासक कौन था? अकबर का शासन था 1600 ईस्वी में। सवाल को ध्यान से समझिएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत का कंपनी का स्थापना हुई, उस समय भारत का शासन कौन था? अकबर था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उस समय में कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ। तो सूरत में कंपनी की पहली फैक्ट्री लगाई दी गई थी। उस समय भारत का जो है शासक था 1907 में जहांगीर था। जहांगीर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार कंपनी स्थापना की थी सूरत में, उस समय में भारतीय शासक था जहांगीर। कंपनी में उस समय में एक गवर्नर जनरल 1600 में और 24 अन्य सदस्य को रखा गया था। फिर उसके बाद आया था कंपनी ने 1764 में बक्सर के युद्ध में जीत लिया था। तो भारतीय जो शासक थे उस समय पे उनके अधिकार को बहुत कम कर दिया गया था। कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र में बहुत सारे ले लिए थे, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। उस समय में ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी। तो भ्रष्टाचार को देखते हुए एक गुप्त समिति गठित की गई थी, जो यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि यहाँ पर वाकई भ्रष्टाचार है क्या। तो एक गुप्त समिति गठित की गई, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने गठित किया था 1773 में। उसी का नाम, उस समिति के आधार पे एक एक्ट बना, जिसका नाम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया। अब देखते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या था। एक सुप्रीम कोर्ट एक्ट के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास एवं मुंबई का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और गवर्नर जनरल उस समय बने वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसके 4 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेबरी, मानसन और बारवेल। ये 4 सदस्य थे कार्यकारिणी सदस्य, फिलिप फ्रांसिस, क्लेबरी, मानसन और बारवेल। कंपनी के इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंध कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस व्यापार करने का अधिकार जो है प्रतिबंध कर दिया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, जिसका जज थे एलिजा एम्पे। एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था कलकत्ता में, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे और 3 इसके सदस्य बना दिए गए थे। और दूसरा है, उसके बाद 1781 में सेटलमेंट एक्ट आया था। 1781 में एक सेटलमेंट एक्ट आया था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। 1781 का सेटलमेंट एक्ट, इसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया था।
पहले 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल काउंसिल जो थे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में थे, इसमें उनको 1781 के एक्ट में उनकी अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया था। तीसरा है, ये सेटलमेंट एक्ट एडवर्ड बर्क के सुझाव के आधार पर लाया गया था और इसे संशोधात्मक अधिनियम भी कहते हैं। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट में कंपनी के व्यापार एवं राजनीतिक क्रियाकलाप को अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप दोनों अलग अलग कर दिए गए। गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या 4 से 3 कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या पहले क्या था, 4 था, अब 4 से 3 कर दिया गया 1784 के एक्ट में। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने का प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने का प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कंपनी के कर्मचारियों की संपत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और लोग जनता की परेशानी को देखते हुए कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था पूरी तरीके से। चौथा था, कंपनी के अधिकारी अगर अवैध कार्य करते थे तो उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में पहली बार एक कोर्ट की स्थापना किया गया था। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना किया गया था। 1793 का चार्टर एक्ट आया था। इस चार्टर के एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था और उनके नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया गया। ये पहली बार नियम आया कि नियंत्रक मंडल के सदस्य जो गवर्नर जनरल के नियंत्रक मंडल थे उसके सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय किया गया। यह पहली बार भारत में आया। दूसरा था, सभी कानूनों एवं नियम की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। सभी नियम, यहाँ पर इस मामले में गवर्नर जनरल के अधिकार को थोड़ा सा कम किया गया। सभी कानूनों एवं नियम की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय करता। तीसरा था, कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद 20 वर्ष इसमें जोड़ेंगे 1793 में तो 1813 आ जाएगा। फिर 20 वर्ष 1833, फिर 20 वर्ष जोड़ेंगे तो 1853, ऐसे 20-20 साल पे बढ़ा है। तो 1813 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। दूसरा है, कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कम किया गया। तीसरा है, चीन के साथ व्यापार एवं चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार बरकरार रखा गया था। चीन के साथ व्यापार एवं चाय के साथ व्यापार को बरकरार रखा गया था। और चौथा है, शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने का प्रावधान, प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान लाया गया। ये अभी तक हमने देखा 1600 का चार्टर एक्ट। इसमें महारानी ने 15 वर्षों तक अधिकार दिया, व्यापारिक अधिकार दिया पूर्वी देशों पर शासन करने का। महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उस समय पे। 1773 का एक्ट के इसमें बंगाल का गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1701 सुधारात्मक अधिनियम बोलते हैं मेनली। इसमें है भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। इसमें राजस्व से वेतन देने का प्रावधान 1793 वाले एक्ट में किया गया था। इसमें था कंपनी के भ्रष्टाचार को देखते हुए एक कोर्ट की स्थापना इंग्लैंड में किया गया था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। 1813 में है, ईसाई मिशनरियों पर व्यापार करने का अधिकार भारत में दिया गया। शिक्षा पर व्यय 1 लाख करने का अधिकार और कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया। अभी तक इतना हमने देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम बताएंगे 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का, 1858 का
1861 का ऐसे जो है देखेंगे। 1935 तक संवैधानिक विकास में ऐसे ही चार्टर एक्ट के तहत हुआ है। और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों को जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिया आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।